तो व्यूवर्स, आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। आज के रिएक्शन में कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है और कुछ मुझे सवाल जवाब करने हैं सलमा सितारा के सपोर्टर दोनों पार्टियों पे, क्योंकि अभी मैं तो ना किसी की सपोर्टर हूँ ना मैं किसी की हेटर हूँ। मैं अपना व्लॉग करती हूँ, मैं अपना रिएक्शन करती हूँ, जहाँ मुझे कुछ भी अच्छा बुरा लगता है मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, ठीक है। वो सलमा हो या सारा हो या फिर कोई भी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नौशीन से बात करना चाहूँगी, नौशीन मुल्तानी से, क्योंकि कभी मैं वो कट वट के नाम नहीं लेती, ना ही मुझे लेने की आदत है। इसलिए कि मतलब नाम लेने से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला आपको। जो कहते हैं कॉपीराइट आ जाएगा नाम से, ये हो जाएगा, वो जो कॉपीराइट आते हैं, आप किसी की कुछ चीज़ उठा के यूज़ करते हो या फिर आप गाली गलौज करते हो, अब उसी लैंग्वेज पे उसके ऊपर जो है आपको वो भी होता है। अगर रिपोर्टिंग शपोर्टिंग हो जाती जैसे मेरे चैनल के साथ पहले इन लोगों ने किया था, तो ऐसे कुछ नहीं होता। नाम लेने से कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि नाम लेने से कोई मतलब एक ही इंसान उसका नाम का हो सकता है, उस नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने कल एक रिएक्शन दिया था, परसों मैंने नशीन का व्लॉग का किसी ने मुझे एक हिस्सा भेजा था कि ये आपके बारे में क्या कह रही हैं। फिर मैंने खुद भी जाके उसका व्लॉग देखा कि तो मुझे इन लोगों से सवाल जवाब करने हैं कि मुझे ये लोग जवाब दें। इन लोगों ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है। अब मज़ा आएगा यहाँ। फ्रिया हो या फिर बिया हो या फिर नशीन मुल्तानी हो या फिर कोई भी हो, अगर आप लोग किसी को पैसे दे के या ले के सपोर्ट करते हो तो वो आप लोगों का अपना मसला है, उसमें मेरा कोई मसला नहीं है। तो आप लोग मुझे उसमें क्यों ला रहे हो। और यहाँ पर फ्रिया है जो कि ऑडियंस है, मेरे ख्याल में उसका चैनल तो नहीं है, और वो कह रही है किसी लाइव में कि हमने बेबो के थ्रू किसी को पैसे दिलाए थे। तो भाई उस चीज़ का मुझे जवाब दो, उस चीज़ का मुझे प्रूफ दो कि कब और कहाँ आप लोगों ने मेरे थ्रू पैसे दिलाए थे। हाँ, आप लोगों ने खुद पैसे दिए हों, मेरे साथ बात की हो या फिर मुझे बताया हो कि हमने ऐसे दिए हैं या हम दे रहे हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मेरे थ्रू दिए हों, मैंने किसी को भेजे हों, सेंड किए हों, तो उस चीज़ का जवाब मुझे यहाँ चाहिए, तो मतलब चाहिए। और यहाँ पर अब बात आ गई है उन लोगों में, यानी जो कभी हम लोग एक साथ बैठते थे, और हेटर और सपोर्टर, जिन लोगों के साथ मैं भी कभी बैठती थी, और हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि तुम गलत करती हो, तुम ज्यादती करती हो, तुम गालियाँ देती हो। और यहाँ पर इन लोगों ने पहले मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम आयद कर दिया है जो बेबुनियाद है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसमें मुझे इन लोगों से जवाब चाहिए, तो मतलब चाहिए, ठीक है। और इन लोगों ने सरासर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है और इसका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। ये फ्रिया और बिया, मेरा इनके साथ बहुत अच्छा तल्लक है, अच्छी दुआ सलाम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो तुम लोग कम से कम इतना तो सोचो कि अगर पर्सनल में तुम लोग कोई बात करते हो, अगर उसको हजम करने की तुम लोगों में ताकत या हिम्मत नहीं है तो फिर करो ही मत। और ऐसे लोगों से रिलेशन और तल्लक भी मत रखो जो इस चीज़ की सलाहियत नहीं रखते। तो व्यूवर्स, ले लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। सबसे पहले मैं नशीन पे बात करूँगी कि जैसे ही मैंने नशीन की वो वीडियो देखी तो मैंने नशीन को कहा कि मुझे इसका कोई प्रूफ, कोई मुझे जवाब दे दो कि कहाँ पर इन्होंने बोला है, क्योंकि मैं तो इनकी सारी लाइव फरोल नहीं सकती, क्योंकि उसको पता था कि इस लाइव में फिर उसने वही हिस्सा अपनी वीडियो में चलाया, और उसके वीडियो को फिर मैंने देखा। मुझे इंतज़ार था कि लाजम नशीन इसका जवाब देगी, और मैंने जब देखा सुना फिर उस हिस्से को मैंने कट कर लिया और मैंने अपने पास उसको सेव कर लिया। वो भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीहा क्या कह रही है मेरे बारे में। और वो किसकी लाइव थी ये मुझे नहीं पता, शायद नशीन कह रही थी कि क्रीटी की लाइव है। तो यहाँ पर मैं इन लोगों से ये पूछूंगी कि भाई बीबी, आप लोगों ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे दिया, किस हक से, किस बात से, कब और कहाँ आप लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, और फिर मैंने आगे किसी को दिए थे, सदाम था या कोई भी था, उस चीज़ का मुझे जवाब दो। क्योंकि मैं तुम लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम लोगों के और मेरे बीच में आज तक जो भी कोई बातचीत हुई हो, आज तक मैंने कोई बात कहीं पर भी लीक नहीं की। पहली बात तो यह कि मैंने कोई ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त कोई बात ही नहीं की, कोई डील ही किसी के साथ नहीं की
तो फिर आप लोग मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम कैसे दे सकते हो? तो इस चीज़ का जवाब दो कि आप लोगों ने कब मुझे 10,000 रुपये दिया था और कब मैंने सदाम को दिया था। उसका क्या प्रूफ है आपके पास? कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई चैट है, कोई यानी उसको सेंड करने की रसीद है, कोई पिक करने की रसीद है? तो उसका मुझे जवाब दो। एक 5,000 के अलावा जो 5,000 मैंने अपने पास से सदाम ने मुझसे मेडिसन के लिए मांगा था कि बेबू आंटी मैं सख्त परेशान हूँ, मुझे 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो मैंने उसको कहा चले अभी मेरे पास 5,000 पड़ा है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ, तुम अपनी मेडिसन ले लो। मतलब और मैंने आज तक वो चीज़ भी कहीं पे नाम ही नहीं लिया। मतलब उससे उसने मुझसे मांगा, मैंने उसको गरीब समझ के दिया, भाई समझ के दिया, तलक वास्ते वाला समझ के दिया, जो भी समझ के मैंने उसको दे दिया। मैं तो वो कभी यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहती थी कि भाई मैंने उसको ऐसे 5,000 दिया था। कोई भी आपसे कोई हेल्प या मदद या कोई रिक्वेस्ट करके ऐसे 2-4 हज़ार 5,000 मांग लेता, आप उसको दे दो और बाद में आप उसको अपना कंटेंट बना लो, तो ये बहुत गलत बात है। और तुम लोगों की बात पे, तुम लोगों के कहने पर मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये चीज़ मैंने उसको दी और वो मैंने अपने पास से दी, किसी से लेके नहीं दी, किसी से फंडिंग करके नहीं दी, किसी से भीख मांग के नहीं दी, अपने पास से अपनी मर्जी से दी। और किस लिए दी? उसने कहा मुझे काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, मुझे इलाज करवाना है। मैंने कहा चलो ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और फीस भी लिल्ला मैंने दिया, मैंने ये नहीं कि मुझे वापस करेगा या को मतलब इसके बदले में मुझे कोई वीडियो बना के दो या कुछ भी करके दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैंने इसलिए बनाया, इसलिए बताया यहाँ पर कि क्या पता ऐसे लोगों का कल को उस 5,000 की वो रसीद निकालने तो बोले कि ये देखो बेबो ने ट्रांसफर किए थे। हाँ, लेकिन वो मैंने अपने पास से किए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर वो बताना जरूरी समझा और मैंने बता दिया। उसके अलावा जाओ, खुली छुट्टी है तुम लोगों को, लेके आओ सबूत, लेके आओ। और तुम लोग इतने घटिया हो, इतने नीच लोग हो और इस तरह की गंदी हरकतें और गंदी बातें करते हो। अगर तुम लोगों ने 10,000 रुपया सदाम को दे दिया था या दिया था, हो सकता है मुझे उस 10 का पता हो कि इन्होंने दिया था, लेकिन मैंने तो आज तक कहीं पे जिक्र नहीं किया कि इन्होंने सदाम को 10,000 दिया है। हो सकता है ये बात सदाम ने मुझे बताई हो कि उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया है। तो भाई मुझे पता भी हो कि इन्होंने 10,000 रुपया दिया, किस लिए दिया, वो इनको पता होगा कि इन्होंने किस लिए दिया है। लेकिन मेरे थ्रू या मुझे भेजा हो या मुझे कहा हो कि तुम 10,000 सदाम को दे दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठा इल्ज़ाम है और ये झूठे लोग हैं। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों से किनारा कशी की है, इसीलिए मेरी ऐसे लोगों के साथ नहीं बनती। और शायद इन्होंने ये सोचा था कि बेबो काफ़ी अरसे से किसी लाइव में नहीं आती, किसी जगह पर नहीं आती, तो शायद उसको पता नहीं चलेगा। मेरे तक हर अच्छी बुरी बात पहुंचती रहती है, मैं देखूं ना देखूं, वही बात आगे शबीर देखे ना देखे, तो कहीं ना कहीं से व्यूवर्स कोई ना कोई चीज़ कट करके मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज देते हैं। लेकिन जिन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं होता उन चीज़ों पे मैं बात ही नहीं करती, मैं किसी को पूछती नहीं। लोगों को अपना काम है, लोग जैसे मर्जी काम करें, किसी को गाली दें, किसी को प्यार करें, जो मर्जी करें, मुझे कुछ मतलब नहीं। मुझे इस बात पे मतलब है कि फरीहा बीबी आपने कब पैसे भेजे थे मुझे और मैंने कब भेजे थे सदाम को, उस चीज़ का जवाब दो। या फिर बिया या फिर क्रीटी, आप सब इस चीज़ का बताओ कि आप लोगों ने कब मुझे भेजे थे और मैंने कब दिए थे, और तुम लोग ये पैसे कहाँ से लेके आगे देते हो, ज़रा बताना पसंद करोगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को सलमा पैसे देती है और आप लोग आगे देते हो और आप लोग फिर कंटेंट क्रिएट करते हो अपने लिए भी और मैडम सलमा के लिए भी, और लोगों की भी आपस में फिर आप लोग लड़ाइयाँ कराते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। और ये भी ज़रा बता देना कि आज तक आप लोगों में से मैंने कितनी तुम लोगों को कॉलें की और मैंने तुम लोगों के कितने ग्रुप ज्वाइन किए। मुझे कोई ग्रुप में ले ले, मैं फ़ौरन उसको रिपोर्ट करके ख़त्म कर दूँ। मुझे डिलीट तो करना नहीं आता ना कि ग्रुप से मैंने कैसे निकलना है। अगर मेरा नंबर कहीं पे भी ग्रुप में ऐड हो जाए तो मैं फ़ौरन उसको रिपोर्ट मार के वहाँ से डिलीट करती हूँ। मैं कभी किसी ग्रुप में नहीं गई, ना मैं कभी किसी ग्रुप में किसी के साथ बात करती हूँ। हाँ, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे आके मतलब जैसे मुझे किसी ने कॉल कर दी, बिया ने कर दी या फ्रिया ने कर दी, बीच में दूसरी भी आ गई,
ऐसे ही मतलब गपशप के लिए, या कि भाई ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो मैंने कभी लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मतलब मैं अपने दिमाग से अपने दिल से चलती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ फीडर पीती कि कुत्ता तेरा कान लेकर उसके पीछे मैं भाग पड़ूँ और ये लोग आएंगे और मुझे फंसा लेंगे और मुझे अपनी बातों में ले लेंगे, नहीं। हाँ, कुछ इन्होंने प्रूफ दिए, कुछ इन्होंने बातें बताई, उनके ऊपर मैंने यकीन किया होगा, मतलब 100% उनके ऊपर भी नहीं किया होगा, 50-50, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब इस सोशल मीडिया को समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर कैसे लोग हैं और कैसे आके अगले को अपने जाल में फंसाते हैं और कैसे फिर बाद में उसकी कुत्या कुत्या करते हैं और रिकॉर्डिंग लीक इधर हो रही उधर हो रही। भाई जब की हो तो फिर होती है ना, जब की ना हो तो फिर होती भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैंने इनके साथ जो जो को आज तक बातें शीतें की हैं ना, वो ये जब चाहें उनको लीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ कोई ऐसी वैसी की नहीं है। छोटी मोटी कोई इनके व्लॉग पे, अपने व्लॉग पे, या किसी के लड़ाई झगड़े पे इन्होंने कहा उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उसने वो कर दिया, तो उसने वो कर दिया, उसके ऊपर और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी वो भी नहीं। मैं जो कहती हूँ, मैं अपने पास मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आकर सीधा सीधा, मुझे किसी पे गाली है तो मैं यहाँ बोलती हूँ, लड़ती हूँ तो मैं यहाँ लड़ती हूँ, किसी के साथ कुछ मेरी प्रॉब्लम कुछ लेना देना तो मैं यहाँ अपने चैनल पे करती हूँ। और मुझे ये आदत भी नहीं कि सारी सारी रात लाइव में किसी कर करके आगा पीछा रगड़ रगड़ के अपना और पूरे मुल्क को वहाँ गालियाँ दे दे के और ले लेके तो फिर $2-3-4 कमाने, ये मतलब ना मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है और आप सब करती रहो। बाकी नशीन, मुझे आप पे कोई गिला शिकवा नहीं है कि जाहिर बात है आपने उनकी चवर चवर सुनी तो आपने अच्छा किया, आपने व्लॉग में लगाई और मेरे तक भी पहुंच गई, नहीं तो शायद मेरे तक पहुंचती या ना पहुंचती, क्योंकि इन लोगों के साथ आजकल मेरा कोई रास्ता नहीं, ना मैंने कभी इनको कॉल की, ना इन्होंने मुझे कभी को कॉल की, ना इन्होंने मुझे कभी मैसेज किया, ना मैंने किया। हाँ, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है, ये फ्रीहा की मुझे कॉल आई थी कि भाई बेबो तुमने बिया खिलाफ कोई वीडियो बनाई। खैर मैंने तो बिया खिलाफ कोई वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा नहीं बीबी मैंने नहीं बनाई, ना ही मुझे पता है कि आजकल वो क्या बनाती है क्या नहीं बनाती, ना ही मैं देखती हूँ, इसलिए कि गलत बात वो कोई हेटर हो या सपोर्टर हो मुझे फिर उसकी बात बुरी लग जाती है, मतलब अगर गलत हो तो फिर मैं उसके ऊपर रिएक्शन देने आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ, मतलब इस कंट्रोवर्सी में भी मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पहले ही मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसके बाद मैं थोड़ी सीरियस हो जाती हूँ, पर्सनल ले जाती हूँ, तो इसलिए मैं फालतू लोगों को नहीं देखती। तो यहाँ पर बीबी मुझे बताओ और मुझे इस चीज़ का जवाब दो, आप लोगों ने कहीं से दिए लिए थे तो वो आप लोगों का अपना पर्सनल मामला है, मेरा नाम आप लोगों ने क्यों यूज़ किया, मेरे बारे में आप लोगों ने ये झूठ क्यों बोला, इस चीज़ का मुझे जवाब दो। और मैं किसी को कॉल करके हरासमेंट नहीं करूँगी, कॉल करके नहीं बोलूँगी कि ये क्या किया या वो क्या किया, मैं यहाँ पर पूछूंगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं कॉलों पे तुम लोगों को क्यों लेती रहूँ, अपना टाइम वहाँ पे क्यों ज़ाया करती रहूँ, अपना सर दर्द क्यों लगाती रहूँ। तो यहाँ मुझे जवाब दे दो कि तुम लोगों ने बिया और फ्रिया और क्रीटी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे और क्यों लगाया है, इस चीज़ का जवाब मुझे चाहिए। बाकी आप जाने, सितारा जाने, सलमा जाने, आप लोगों का पर्सनल मामला है, लेकिन आप लोग ऐसे मेरे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम दो तो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी इज्जत से, राम प्यार से मैंने जैसे पूछा है ऐसे ही मुझे जवाब दे देना, नहीं तो जैसा बोलोगे वैसा ही आगे से जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे माँ में पुप्पी का कोई बेटा या बेटी नहीं बैठा हुआ कि जिसके साथ उसके झूठ के ऊपर मैं कोई पर्दा डालूंगी या उसके झूठ के लिए मैं झूठ बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि शायद कुछ लोगों को मैंने झूठों की वजह से ही छोड़ दिया है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी। हाँ, अगर वक्त आने पर मुझे नाम भी लेने पड़े तो मैं नहीं रुकूंगी। आप लोगों को पता मैं तो फिर सीधी सीधी ठोकती हूँ, किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी लगे। तो ये था मेरा आज का, मुझे इन सब से इस चीज़ का जवाब चाहिए जो कि नशीन मल्तानी ने क्लियर कर दिया कि इन लोगों ने मेरे लिए क्या बोला है। वो क्लिप अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप उस क्लिप को सुनो। ये बेबो बेबो को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने पैसे दिए और आपको पता ही नहीं है, ये आपकी वकील नहीं है जो आपका नाम ले रही है कि आपके थ्रू आपके हाथ से पैसे भेजे गए हैं। हाँ बेबो, मेरे भी 72 बैंक मुझे कहती है प्रूफ दे नशीन प्रूफ दे। जी जनाब, आपको दे देते हैं प्रूफ। $5000 वाली आप गलत कह रही हैं, $5000 उनकी वॉइस लीक हुई है, उनकी उम्में
कृति ने जो वॉइस लीक की है तो उसने उस वॉइस में बंदी ने कहा हुआ है कि $5000 जो आपकी लीडर साहिबा हैं विया जी जिसने कल कुरान पाक पे हाथ रखा है कि उन्हें गिफ्ट जो हुए हैं वो गिफ्ट हुए हैं लेकिन फंडिंग नहीं ली। तो जी जनाब $5000 उनकी बात हुई है। आपके लिए जो बात हुई है तो जनाब ये सुने और कोई बात नहीं, कॉपीराइट अगर किसी ने कृति जी ने भेजना तो भेज दे। सुने फिर क्या हुआ जब ये चीजें तो देखते गए, मैंने कहा मेरी बात सुन, एक बार भैया पैसे दे चुकी है ना, अब दोबारा नहीं देगी, इसको पैसों की लत लग गई है, तुम्हें नहीं पता। 10,000 वो बताना नहीं, प्लीज मेरा नाम नहीं लेना, बेबो के हाथ से दिलवाया ताकि इसको आदत ना पड़े। जी बेबो के हाथ से 10,000 भिजवाए हैं ताकि उसको आदत ना पड़े। तो बेबो जी ये कट्ठे चट्ठे सारे आप लोगों के वॉइसेस के थ्रू सारे सामने आते जा रहे हैं कि ग्रुपों में क्या बातें होती रही हैं आप लोगों की और क्या क्या गुलछरे उड़ाते रहे, किस किस को पैसे देते रहे, भेजते रहे। ये इन्हीं की बंदियों की वॉइसें लीक हो रही हैं। ये सितारा सपोर्टर की वॉइसें नहीं लीक हो रही, ये सलमा सपोर्टर की वॉइसें लीक हो रही हैं जिन्हें आप सपोर्ट करते रहे, जिन्हें आप वीडियो बनवाते रहे। जी ये आपकी पड़िया साहबा जो हैं, पड़ी साहबा हैं जो हर जगह पे तितली बन के लाइवों में बैठी होती हैं, ये वो हैं, ये वो मोहतरमा है जो आपके बारे में कह रही हैं कि बेबो के थ्रू से हमने 10,000 भिजवाए बादाम को। रात फिर किसी लाइव में बैठे हैं जनाब प्रूफ बेबो साहबा, आपने जो प्रूफ मांगा कि अब मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, यहाँ पे 5 नहीं 10 की बात हो रही है। $5,000 है, दूसरी बंदी पे लगा था ब्लेम। अच्छा जी 5 भी नहीं, अब 20 पे बात आ गई है। अच्छा यहाँ पे बेबो को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने पैसे दिए और आपको पता ही नहीं है, ये आपकी वकील नहीं है जो आपका नाम ले रही है कि आपके थ्रू आपके हाथ से पैसे भेजे गए हैं। आप लोग वीडियो बनवाते रहे हैं ना गालियों वाली, तो वो उसको पिछली दफ़ा भी कहती दिए हैं, अब फिर दिए हैं। आप लोगों ने सुन लिया कि वो क्या कह रही है, बकायदा उसने इनकी रिकॉर्डिंग भी वो बीच में लगा दी है। तो बहुत अफसोस की बात है, शेम ऑन यू। अगर तुम लोग कोई बात रख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर उस बात को करते ही क्यों हो। अगर मुझसे कोई किसी किस्म की बात तुम लोगों की लीक हुई है या मैंने की है तो लानत भेजो मेरे ऊपर। यहाँ पर मैं तुम लोगों के ऊपर एक लानत नहीं 1000 लानत भेजती हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये हरकत या ये काम किया तो फिर इसकी सोशल मीडिया पर बकवास क्यों की और मेरा नाम क्यों लिया, मुझे इस चीज़ का जवाब दो। तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।